जय श्री राम मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का फिर से एक बार हमारे YouTube चैनल प्राचीन स्टडी में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं एक ऐसी पौराणिक कथा जो शायद ही आप जानते होंगे। आखिर लक्ष्मण की मृत्यु पर क्यों हंसने लगी उर्मिला? जब अपने पति लक्ष्मण की मृत्यु की खबर सुनकर जोर जोर से हंसने लगी उर्मिला। दोस्तों, आखिर क्या कारण था उर्मिला के हंसने के पीछे? जैसे कि हम सब जानते हैं कि रामायण काल में भगवान राम को 14 साल का वनवास तय हुआ था। उनकी पत्नी सीता ने सहज ही वनवास पर जाना स्वीकार कर लिया था। वहीं बचपन से श्री राम की सेवा करने वाले लक्ष्मण ने भी भगवान राम की सेवा के लिए वनवास पर जाने का तय किया और अपनी माता से अनुमति ली। तभी वह संकोच करते हुए अपनी पत्नी उर्मिला के कक्ष की ओर बढ़ ही रहे थे कि माता से तो मैंने आशीर्वाद ले लिया, लेकिन अब उर्मिला से क्या आज्ञा लूँगा? मैं कैसे समझाऊंगा, उसे क्या कहूँगा? दोस्तों, तभी वो उर्मिला के कक्ष में पहुँचे। वहाँ उन्होंने देखा कि उर्मिला आरती की थाली लिए खड़ी है। उर्मिला लक्ष्मण जी से कहती हैं कि आप मेरी चिंता मत कीजिए, आप अपने भ्राता की सेवा करिए, क्योंकि सबसे बड़ा धर्म है कि आपकी सेवा में कोई बाधा ना आए। इसलिए मैं आपके साथ जाने की जिद नहीं करूँगी। यह सुनकर लक्ष्मण जी प्रसन्न हुए। कहा कि तुमने तो मेरा सारा संकोच दूर कर दिया। दोस्तों, इसी के साथ उर्मिला ने एक दीपक जलाया और कहा कि मेरे नाथ के सासों को कभी बुझने मत देना। इसके बाद भगवान राम, माता सीता सहित लक्ष्मण जी 14 साल के लिए वन में वास करने चले गए। उनके पीछे उर्मिला एक तपस्वी की भांति अपना जीवन व्यतीत करने लगी। दोस्तों, बता दें कि उर्मिला भी 14 वर्ष के लिए नींद में चली गई थी। दरअसल इसके पीछे का कारण है कि लक्ष्मण हर समय भगवान राम और माता सीता की सेवा में लगे रहते थे। इसलिए उन्होंने नींद की देवी से वरदान मांगा कि उन्हें 14 वर्ष तक नींद न आए, ताकि वो चाहे सुबह हो या रात हर समय अपने भ्राता की सेवा कर सके। नींद की देवी उन्हें यह वरदान देने के लिए तैयार हो गई, लेकिन उन्होंने कहा कि आपके बदले आपके किसी करीबी को सोना होगा, और यह काम संभाला उनकी पत्नी उर्मिला ने। दोस्तों, मेघनाथ और लक्ष्मण जी का युद्ध। कहते हैं कि जब लक्ष्मण और मेघनाथ के बीच युद्ध हुआ था, तब उस समय लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे। तब हनुमान जी उनके लिए संजीवनी बूटी लेने गए थे। संजीवनी बूटी लेकर जैसे ही वो अयोध्या से गुजरे, तो हनुमान जी को राक्षस समझकर भरत ने उन पर तीर से हमला कर दिया। हनुमान जी ने भरत जी को सारी बात बताई कि किस तरह रावण के पुत्र मेघनाथ ने लक्ष्मण जी पर हमला कर दिया है, इसलिए वे उनके लिए संजीवनी बूटी लेने जा रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि जैसे ही लक्ष्मण जी मूर्छित हुए, वैसे ही उर्मिला जी भी अपनी नींद से उठ खड़ी हुई थी। जहां भगवान राम जी की माता कौशल्या ने यह सब सुना, तो उन्होंने कहा कि राम से कहना कि लक्ष्मण के बिना वो भी अयोध्या में पैर न रखे। वहीं दूसरी ओर माता सुमित्रा ने कहा कि भगवान राम से कहना कि अभी भी मेरा दूसरा पुत्र शत्रुघ्न मेरे पास है, अगर जरूरत पड़ी तो मैं उन्हें भी भेज दूंगी। मेरे दोनों बेटे भगवान राम जी की सेवा के लिए ही जन्मे हैं। माताओं का ऐसा प्रेम देखकर हनुमान जी की आंखों से भी आंसू आ गए। दोस्तों, वहीं जब हनुमान जी ने उर्मिला को देखा, वो चुपचाप खड़ी थी। जब हनुमान जी ने उनसे पूछा कि क्या उन्हें अपने पति की चिंता नहीं हो रही है, तब उन्होंने कहा कि हे हनुमान जी, मैं भला क्यों चिंता करूं? मेरा दीपक अभी भी संकट में नहीं है, तो मेरे स्वामी कैसे संकट में हो सकते हैं? और वो हंसते हंसते वहाँ से चली गई। जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर वापस लंका गए थे, तो संजीवनी बूटी से वह एकदम ठीक हो गए थे। तो वही उर्मिला जी भी अपने भवन में जाकर सो गई थी। धन्यवाद दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही।
दोस्तों, आप सभी को मेरी जानकारी कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। यदि दोस्तों आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कमेंट अवश्य कर दें। चलो तो दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए ज्ञान के साथ। हम लेते हैं आपसे विदा। धन्यवाद।